प्रातः काल नैमिषारण्य वन। ऋषिगण यज्ञ अग्नि के समीप बैठे हुए हैं। हल्की धूप पेड़ों से छनकर आ रही है। महादेव के दिव्य रहस्य को सुनने के बाद ऋषियों के मन में पुनः एक प्रश्न उठा। हे सूत जी, मनुष्य केवल पूजा से ही नहीं बल्कि अपने जीवन को पवित्र बनाकर शिवपद की प्राप्ति कैसे कर सकता है। हे मुनियो, अब मैं तुम्हें सदाचार, दान, काल और शिव पूजन के सूक्ष्म रहस्य बताता हूँ। ऋषियों, मोक्ष की प्राप्ति के लिए सदाचार अनिवार्य है। मनुष्य को ब्रह्म मुहूर्त में उठना चाहिए और धर्म तथा अर्थ का चिंतन करना चाहिए। शौच और स्नान के बाद शुद्ध वस्त्र धारण करें और भस्म का त्रिपुंड लगाएं। भस्म केवल राख नहीं है बल्कि वह संसार की नश्वरता का प्रतीक है। संध्या वंदन और गायत्री मंत्र ब्राह्मण की वास्तविक शक्ति है। अधर्म दुख का मार्ग है, जबकि धर्म सुख और अभ्युदय का मार्ग है। कलयुग में दान सबसे बड़ा पुण्य है। भूखे को अन्न देना और प्यासे को जल देना महादेव को अत्यंत प्रिय है। बुद्धिमान पुरुष अपने धन के तीन भाग करे, एक धर्म के लिए, दूसरा व्यापार और बुद्धि के लिए और तीसरा अपने परिवार के लिए। दोनों संध्याओं में अग्निहोत्र ऐश्वर्य और शांति प्रदान करता है। सृष्टि के आरंभ में समस्त लोगों के कल्याण के लिए महादेव ने 7 वारों की रचना की। प्रत्येक वार केवल एक समय नहीं बल्कि एक शक्ति का प्रतीक है। रविवार सूर्य देव का दिन। सूर्य देव समस्त जगत को प्रकाश देते हैं, इसलिए यह आरोग्य, तेज और जीवन शक्ति प्रदान करता है। सूर्य के बिना जीवन संभव नहीं, इसलिए सप्ताह की शुरुआत उन्हीं से हुई। सोमवार शिव और चंद्र दोनों से जुड़ा हुआ दिन है। चंद्रमा मन का स्वामी माना गया है और महादेव ने उसे अपने मस्तक पर स्थान दिया है। इसलिए सोमवार मन की शांति, लक्ष्मी और शिव कृपा का दिन माना गया है। मंगलवार देवसेना सेनापति स्कंद का दिन। महादेव के पुत्र कार्तिकेय जो भय और रोगों का नाश करते हैं, इसलिए मंगलवार साहस, पराक्रम और रोग मुक्ति से जुड़ा हुआ दिन माना गया है। बुधवार भगवान विष्णु से संबंधित है, पालन, बुद्धि और संतुलन का प्रतीक। इसलिए यह दिन ज्ञान, व्यापार और सुख देने वाला माना गया है। गुरुवार ब्रह्मा का दिन, जो ज्ञान और सृष्टि के अधिपति है। गुरु ही अज्ञान का अंधकार मिटाते हैं, इसलिए यह दिन दीर्घायु, ज्ञान और धर्म वृद्धि का दिन है। शुक्रवार भोग, समृद्धि और सौंदर्य का प्रतीक है। इस दिन जीवन की सुख संपदा का स्मरण किया जाता है। शनिवार कर्म, मृत्यु और न्याय की याद दिलाता है। यम और शनि दोनों मनुष्य को उनके कर्मों का फल देते हैं, इसलिए शनिवार भय का नहीं, आत्मचिंतन का दिन है। गंगा, नर्मदा, गोदावरी, कावेरी जैसे पवित्र नदियों के तट, देवालय और तीर्थ भूमि, ये सभी 10 गुना पुण्य देने वाले क्षेत्र हैं। अब काल का रहस्य सुनो। सूर्य संक्रांति, विषुव योग और ग्रहण का दान और जप के लिए श्रेष्ठ समय है। जो स्वयं शुद्ध है वही दान ग्रहण करने के योग्य पात्र है। हे साधु शिरोमणि, अब आप पार्थिव प्रतिमा की पूजा का विधान बताइए, जिससे समस्त अभिष्ट वस्तुओं की प्राप्ति होती है। महर्षियों, तुमने उत्तम बात पूछी है। नदी या पोखर की पवित्र मिट्टी लाकर उसे शुद्ध मंडप में रखकर महीन पीसना चाहिए। फिर श्रद्धा से पार्थिव शिवलिंग बनाना चाहिए। घर में पूजन के लिए थोड़ा नैवेद्य पर्याप्त है, लेकिन मंदिर में विशेष नैवेद्य अर्पित करना चाहिए। शिवलिंग को शिव और शक्ति का संयुक्त स्वरूप मानकर पूजो, तभी परमानंद की प्राप्ति होगी। मित्रों, विद्येश्वर संहिता अध्याय 16 तक समापन होता है। अगले अध्याय में हम देखेंगे
महादेव के अश्रुओं से कैसे जन्मे रुद्राक्ष? भस्म, रुद्राक्ष एवं शिव के गुप्त रहस्य। मित्रों, अगर आपको हमारे वीडियो पसंद आ रहे हो तो सब्सक्राइब, लाइक, शेयर और प्लीज कमेंट कर देना। इससे हमें मोटिवेशन मिलता है। धन्यवाद।